जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम सामान्य ज्ञान के ऐसे 50 क्वेश्चन लेके आए हैं विज्ञान से संबंधित, जो कि हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं और हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है गैलीलियो गैलीली, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्हें विज्ञान का जनक कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता उसके किससे निर्धारित की जाती है? तो लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसकी जो दृष्टि देखने की जो क्षमता होती है लेंस की, वो डायोप्टर द्वारा नापी जाती है। डायोप्टर उसका मात्रक होता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? याद रखिएगा दोस्तों, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? सभी जानते हैं दोस्तों, इन वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। और जब ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर से सेब गिरा था, तब गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। बहुत ही कॉमन सी कहानी है, हर कोई जानता है, बताने की जरूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? उस यंत्र को दोस्तों कहते हैं लैक्टोमीटर। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? उत्तर है हीलियम गैस, जो कि बहुत हल्की होती है, इसीलिए वो गुब्बारे ऊपर हवा में उड़ते हैं। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? दोस्तों टीबी रोग, जो कि जिसे कि हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? यूरोक्रोम जो होता है दोस्तों, एक वर्णक होता है, इसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। लार जो होती है केमिकल, जो उसकी गुण होता है, रासायनिक गुण, वह क्षारीय होता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, और ये इसकी संरचना साथ में बनी हुई है सी। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसे धोने वाला सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा भी कहते हैं लोग दोस्तों, और इसकी संरचना ये साइड में बनी हुई है। सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगें, या जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं, सोनोग्राफी में उनका प्रयोग किया जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? सरीसृप, और इंग्लिश में बोले तो रेप्टाइल। बर्फ जल में तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से बहुत कम होता है। किस वाद्य यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? उत्तर है दोस्तों बैरोमीटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? वह गैस है दोस्तों फ्रियोन गैस, जिसके कारण रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ सामान ठंडा होता है। किस धातु को भविष्य की धातु या फ्यूचर की मेटल कहा जाता है? टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल कहा जाता है दोस्तों, और ये बहुत ही महंगी आती है। और कुछ विशेष प्रकार के प्रयोगों और बिजली घरों में और बिजली के उत्पादन आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हीरा है। और याद रखिएगा, हीरे को सिर्फ हीरा ही काट सकता है, और कोई पदार्थ उसे नहीं काट सकता। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है, याद रखिए। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर है अस्थि मज्जा में। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ई है दोस्तों, जो कि जनन क्षमता में कमी के लिए उत्तरदायी है। दूध के फटने से कौन सा का निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी भी कहते हैं, आपने देखा ही होगा। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? सभी जानते हैं दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, जिसमें शरीर में जो ब्लड होता है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? 4 कक्षीय या 4 वेशमी हृदय स्तनधारियों में पाया जाता है दोस्तों। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सभी इसका उत्तर जानते हैं। वयस्क मनुष्य के शुरू में 206 हड्डियां होती हैं। कौन मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? टेंडन। दोस्तों एक प्रकार का अ, संयोजी ऊतक होता है, जो हड्डियों की जो और पेशियों को आपस में जोड़ता है, उसे टेंडन कहते हैं। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है?
तो पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में, हमेशा याद रखिए। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों 20 ऐसे दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और वो वापस आते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, और इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, इस एंजाइम के संपर्क में भोजन के आते ही। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 98वें कोश में। जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पानी की गहराई, इसके द्वारा मापी जाती है इको लोकेशन द्वारा। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या है दोस्तों? फास्फोरस। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? पिता के वाय गुणसूत्र से। ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? द्रवीकरण या लिक्विडेशन। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? उत्तर है दोस्तों 0.1 सेकंड, बहुत ही कम समय है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? वे थे दोस्तों बर्जीलियस। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? स्थिति और समय के। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, और यह किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है जड़त्व का नियम, जो कि न्यूटन की गति का नियम है। और इसका एक और उदाहरण आप चित्र में देख सकते हैं कि गिलास, पानी से भरे गिलास के ऊपर कागज़ रखा है और उसके ऊपर सिक्का रखा है। जैसे कागज़ को तेज़ी से खींचते हैं, सिक्का पानी में गिर जाता है गिलास में, क्योंकि वह अपनी स्थिति में रहना चाहता है। वह जड़त्व का नियम है, और हम उसे एकदम हटा देते हैं कागज़ को तो वह नीचे गिर जाता है। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? 7 आवर्त और 18 समूह। माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती हैं? उत्तर है दोस्तों अंडाशय में। इथेनॉइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड। इसका सूत्र आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? उत्तर है दोस्तों 5 परतों में, और अलग अलग परतें हैं जिसमें ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल आदि अलग अलग तरह की परतें इनमें बटा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की रोज करंट जीके और डेली जीएस से संबंधित वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर आती है। तो प्लीज़ घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।